अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। दोस्तों, टेंसेस सीरीज का लेसन नंबर 2 है, जिसमें हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब है गैर मुअय्यन, जिसमें टाइम लिमिट ना हो। मिसाल के तौर पर मैं रोज़ाना काम करता हूँ। अब काम तो करता हूँ लेकिन वक़्त मुतय्यन नहीं है। सुबह करता हूँ, शाम करता हूँ, दोपहर को करता हूँ, किस वक़्त करता हूँ इसका पता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वक़्त का तयन नहीं होता। इसमें जो काम भी होता है वो गैर मुतय्यन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिलहाल मुतलिक। उर्दू में फ़िक्रे की पहचान क्या है? उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता हूँ, ते हैं, ते हो, ता है, ती है वगैरह आता है। इसके एग्जाम्पल हैं, सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। नंबर 1 है, मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ। इसमें पढ़ता हूँ, इसके आगे ता हूँ लिखा हुआ है। ये निशानदेही करता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। नंबर 2 है, हम रोज़ाना सैर को जाते हैं। नंबर 3 है, क्या तुम अपने भाई से प्यार करते हो। अब यहाँ भी ते हो, ते हैं और ता हूँ वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस की डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन दैट इज डन इन द प्रेजेंट, हाउएवर देयर इज नो डेफिनिट टाइम लिमिट गिवन टू इट बीइंग accomplished। मौजूदा वक्त या ज़माना जो कि गैर मुअय्यन यानी मुकर्रर नहीं है, इस वक्त में जो काम होता है या मुकम्मल किया जाता है उसको फ़िलहाल मुतलिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ताहम इसमें मुकम्मल होने के लिए कोई वक्त की कैद नहीं होती। अंग्रेज़ी फ़िक्रा बनाने का तरीका ये है। अंग्रेज़ी का फ़िक्रा बनाते वक्त सबसे पहले फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, उसके बाद फेल यानी वर्ब, उसकी पहली फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल को लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है काम करने वाला, और वर्ब क्या है? काम, फेल, और तीसरा जो है वो है ऑब्जेक्ट, वो जिस पर काम वाक़या हो। अब जो सेंटेंसेस में हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। हम उनको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। आई, वी, यू, ही, इट और दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अगर फिक्रा वाहिद इस्म फ़ाइल सिंगुलर नाउन का हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है, जैसे ही, शी, इट वगैरह। ही, शी, इट जो है ये सिंगुलर नाउन है। इनकी जगह कोई नाम भी इस्तेमाल हो सकता है, उसको हम, ये प्रोनाउन है और इनकी जगह कोई नाम भी इस्तेमाल हो सकता है जिसको हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह कॉफ़ी पीती है। जाहिद गोज टू स्कूल, जाहिद स्कूल जाता है। अब यहाँ पे प्रोनाउन की जगह नाउन को इस्तेमाल किया गया है। काऊ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है, यहाँ भी हमने जो है वो इस्तेमाल किया है, नाउन इस्तेमाल किया है। अब ये दूध देती है, इट गिव्स मिल्क, ये दूध देती है। यहाँ पे हमने तीनों प्रोनाउंस को हमने, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को हमने इस्तेमाल किया है जो कि सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। इसके लिए रूल क्या है? एस या एस का जो इजाफे की बात हुई उसका रूल क्या है? ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ और एक्स ये लेटर्स आएंगे, उनके साथ यस और बाकी तमाम के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। ये एक टेबल बना दिया हो नीचे जिसमें हमने वर्ड्स लिखे हुए हैं जो सी एच, एस एच, डबल एस, ओ और एक्स के साथ उनका इख्तिताम होता है, उनके साथ हमने ई एस को ऐड किया है। वॉच, वॉचेस, कैच है, कैचेस है,
फेच है, फैचेज है, ये सी एच पे इनका एंड हो रहा है। अब फिक्स है और एक्स का है, जैसे ये है एक्स, अब हमने इसके आगे ई एस लगा दिया। मिक्स है, मिक्सिज है, रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्सिज है, वॉश है, वॉशेज है, रश है, रशेज है, फिनिश, फिनिशेज, गो, गोज। अब वो जो है ये हम इधर लिखा हुआ है हमने अपने रूल में, तो वो जो है उसके आगे हमने ई एस का इजाफा करना। फोर गो, फोर गोज, प्रेस, प्रेसेज। रूल नंबर 2 है, if a verb ends with a vowel before y, we just add s for the third person singular noun or pronoun। जिन वर्ब्स के आखिर में y आए, जिन जिन वर्ब्स के आखिर में y आए और उससे पहले वाउल्स ए ई आई ओ यू आए, वहाँ y को रिप्लेस कर दिया जाता है। हम y को रिप्लेस करके क्या करेंगे, हम उसके एंड पे हम एस का इजाफा करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे और एस का इजाफा करेंगे। किन के आगे, जिन जिन वर्ड्स के एंड पे जो है y आएगा और y से पहले क्या आएगा, वाउल्स आएंगे। क्या है, से, सेज, y से पहले वाउल आया, हमने एस लगा दिया। इस तरह प्ले है, प्लेज है, बाय है, बाइस, कन्वे, कन्वेज, एंजॉय, एंजॉयस। रूल नंबर 3 है, इफ ए वर्ब्स एंड्स विद द कॉन्सोनेंट बिफोर y, वी एड आई एस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। जिन वर्ब्स के एंड पे y आए और y से पहले कॉन्सोनेंट्स लेटर्स आए, वहाँ y को रिप्लेस करके आई ई एस का हम इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिप्लाई है, हमने y को रिप्लेस किया, आई एस का इजाफा कर दिया। फ्लाई है, फ्लाई में आई ई एस का इजाफा कर दिया, y को रिप्लेस किया। ट्राई है, ट्राई को हमने y को रिप्लेस किया, आई ई एस लगा दिया। क्वालिफाई है, क्वालिफाइज है, जस्टिफाई है, जस्टिफाइज है। अब हम ये देखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जो रोज़मर्रा की हमारी हैबिट्स हैं, वो रूटीन्स हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी रीड न्यूज़पेपर, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। उसके बाद है शी ब्रशेज हर टीथ डेली, वो रोज़ाना अपने दांत साफ करती है। आई यूजली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं आमतौर पर सुबह सवेरे उठ जाता हूँ। आई नॉर्मली टेक 20 मिनट्स टू गेट देयर, मुझे वहां जाने में आमतौर पर 20 मिनट लग जाते हैं। समटाइम्स आई थिंक ही डिसलाइक्स मी, कभी कभी मैं सोचता हूं कि वो मुझे नापसंद करता है। वी ओकेजनली मीट फॉर टी आफ्टर वर्क, हम कभी कभार काम के बाद चाय पर मिलते हैं। गुड पीपल नेवर टेल अ लाई, अच्छे बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो ये जो रूटीन और हैबिट्स के वर्ड्स हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मोस्टली यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे सादा फिक्रात की। सादा फिक्रात जो है उनका स्ट्रक्चर क्या है, बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम, ये एक हमारा फार्मूला है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, इसमें आई जो है सब्जेक्ट है, प्ले जो है वर्ब की पहली फॉर्म है और हॉकी जो है वो ऑब्जेक्ट है। मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी, आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, हॉकी ऑब्जेक्ट है। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। तुम हॉकी खेलते हो, यू प्ले हॉकी। वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी। वो हॉकी खेलती है, शी प्लेज हॉकी। वो हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी। अकॉर्डिंग टू द रूल, हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर दिया, इसके साथ भी एस का इजाफा कर दिया। वाई से पहले वाउल है, इसलिए हमने सिर्फ इसमें एस का इजाफा किया है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट डू और डज नॉट को हम बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे
और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। आई डोंट वेस्ट टाइम, मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। आई डोंट वेस्ट टाइम, मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। हम वक्त ज़ाया नहीं करते। वी डू नॉट वेस्ट टाइम, हम वक्त ज़ाया नहीं करते। तुम वक्त ज़ाया नहीं करते हो। यू डू नॉट वेस्ट टाइम, वो वक्त ज़ाया नहीं करता है। ही डज नॉट वेस्ट टाइम, वो वक्त ज़ाया नहीं करती। शी डज नॉट वेस्ट टाइम, वो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। दे डू नॉट वेस्ट टाइम। अकॉर्डिंग टू द रूल हमने वो जो 5 वर्ड लेटर्स लिखे थे जिसमें एस एच है, सी एच है, ओ है, एक्स है, ये उनके साथ हमने क्या बताया था कि ई एस का हमने इजाफा करना है। हम अब डू है इसके साथ हमने ई एस का इजाफा कर दिया। याद रखें कि जब आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ई एस का इजाफा कर दिया, तो हम वर्ब की जो ये पहली फॉर्म है इसके साथ हम दोबारा ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। हमने सिर्फ डू के साथ इजाफा करके हमने इसको डज बना दिया है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। डू यू वेस्ट टाइम, क्या तुम वक्त ज़ाया करते हो? क्या मैं वक्त ज़ाया करता हूँ? डू आई वेस्ट टाइम, क्या हम वक्त ज़ाया करते हैं? डू वी वेस्ट टाइम। क्या तुम वक्त ज़ाया करते हो? डू यू वेस्ट टाइम। क्या वो वक्त ज़ाया करता है? डज ही वेस्ट टाइम। क्या वो वक्त ज़ाया करती है? डज शी वेस्ट टाइम। क्या वो वक्त ज़ाया करते हैं? डू दे वेस्ट टाइम। दोस्तों ये सेम उसी तरह हमने डू और डज को फिक्रे के शुरू में लगा दिया, जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है या नाउन है उसके साथ हमने ई एस का इजाफा कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सवालिया और मनफी फिक्रात हैं, जिसमें हमारे नेगेटिव भी हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। डू और डज फिक्रे के शुरू में ले गए सेंटेंस के, हमने प्लस ऑब्जेक्ट किया, प्लस नॉट किया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। डू यू नॉट वेस्ट टाइम, क्या मैं वक्त ज़ाया नहीं करता हूँ? डू आई नॉट वेस्ट टाइम, क्या हम वक्त ज़ाया नहीं करते हैं? डू वी नॉट वेस्ट टाइम। क्या तुम वक्त ज़ाया नहीं करते हो? डू यू वेस्ट नॉट वेस्ट टाइम, क्या वो वक्त ज़ाया नहीं करता है? डज ही नॉट वेस्ट टाइम, क्या वो वक्त ज़ाया नहीं करती है? डज शी नॉट वेस्ट टाइम, क्या वो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं? डू दे नॉट वेस्ट टाइम। दोस्तों अब ये हमारे जो सेंटेंसेस हैं जिसमें हमारे पॉजिटिव सेंटेंस थे, नेगेटिव सेंटेंस थे, इंटेरोगेटिव थे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैं, इसमें आई है, ये वी है, यू है, ही है, शी है, दे है, ये इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। हम इनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। इस पे हम इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे वीडियो बनाएंगे प्रोनाउंस पे। तो ये इसमें ही और शी जो है और इट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और बाकी जो हैं वो हमारे प्रोनाउन हैं। अब दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं जो कि शुरू होते हैं वाई, वेयर, होम और व्हेन के साथ। वाई डू द स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, तलबा क्यों वक्त ज़ाया करते हैं? वाई डू द स्टूडेंट वेस्ट टाइम। दोस्तों देखें, जैसे ही था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था डू द स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, उससे पहले हमने वाई को ऐड कर दिया, इजाफा कर दिया उसका, तो हमारा जो है ये क्यों वाला फिक्रा जो है ना वो बन गया है, वो सेंटेंस हमारा बन चुका है। वो सुबह सवेरे कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे कहाँ जाता है? इसी तरह जिस तरह हमारा पहला सेंटेंस था इसी तरह हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आगे हमने वेयर लगा दिया। वो किन से मिलना चाहते हैं? होम डू दे वांट टू सी, वो किन से मिलना चाहते हैं? ये भी सेम उसी तरह है जिस तरह हमने पहले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव के से पहले हमने होम को ऐड कर दिया। तुम सुबह सवेरे कब बेदार होते हो? व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। दोस्तों
उम्मीद है मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को पसंद करने का शुक्रिया। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे दोस्तों को वीडियो से इस्तिफादा हासिल करने का मौका दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।